फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, आईआरएफसी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है तब से लेकर आज तक आईआरएफसी ने देखा जाए तो अपने इन्वेस्टर्स को ₹1 का भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। काफी सारे इन्वेस्टर्स ने आईआरएफसी में इस वजह से इन्वेस्ट करके रखा था क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल है उनको बहुत ज्यादा ही पसंद आया था। और देखा जाए तो आईआरएफसी एनबीएफसी सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक है जिसका 0% एनपीए है। तो ये वजह देखकर भी काफी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा था, क्योंकि आईआरएफसी का जो बिजनेस मॉडल है वो तो एनबीएफसी सेक्टर का बिजनेस मॉडल है, लेकिन उसका जो 0% एनपीए है उससे काफी सारे इन्वेस्टर्स जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हुए और आईआरएफसी में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा मायूस कर दिया। अपने इन्वेस्टर्स को आईआरएफसी ने कोई भी रिटर्न आज तक बनाकर नहीं दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आईआरएफसी में हमें क्या निवेश करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर आईआरएफसी को पूरी तरीके से अवॉइड करना ही बेहतर होगा। डिविडेंड और स्प्लिट से रिलेटेड क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, और साथ से दोस्तों ओएफएस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आया है जिसे आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप आईएफसी में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इसके 1 महीने के रिटर्न को अगर आप देखोगे दोस्तों, नेगेटिव ही आपको दिखाई दे रहा है। 6 महीने का भी सेम है, नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। अगर इसके मैक्स चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो इसमें भी हमें नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो मतलब यही निकला कि जब से ये स्टॉक लिस्टेड हुआ है, दैट मींस 29 जनवरी 2021 में ये स्टॉक जो है लिस्टेड हुआ था, और उस समय से आज तक अपने इन्वेस्टर्स को इसने कुछ भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। और ये स्टॉक हमें ₹26 तक मैक्स जाता हुआ दिखाई दिया, फिर इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, फिर ये स्टॉक ₹26 तक ही गया, उसके बाद फिर इसमें हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी और ये स्टॉक अपना ऑल टाइम लो भी बना लिया ₹19.30 के करीब। तो देखा जाए तो इस स्टॉक से इन्वेस्टर को काफी ज्यादा ही लॉस हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इस स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम है और इस वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में काफी ज्यादा ही पैसा जो है अपना निवेश करके रखे हैं। तो देखा जाए तो ये जो इन्वेस्टर्स लोगों ने इतना ज्यादा पैसा आईआरएफसी में लगा कर रखा हुआ है, देखा जाए तो उनका पैसा जो है वो पूरी तरीके से जो है वो ब्लॉक हो चुका है। वो लोग ना ही पैसा विड्रॉल कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लॉस हो रहा है। अगर वो करंट प्राइस लेवल पर सेल करे तो अल्टीमेटली उनको लॉस ही होगा। तो इस वजह से वो लोग लॉस भी बुक नहीं कर पा रहे हैं और उनको तो कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। तो इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा ही परेशान है ये चीज लेकर। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, वो चीजें देखकर आप पूरी तरीके से समझ जाओगे कि आईआरएफसी में हमें इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर नहीं। अब सबसे पहले दोस्तों लास्ट क्वार्टर का आईआरएफसी का प्रॉफिट देखो। फाइनेंशियल 2021-2022 का जो इसका नेट प्रॉफिट और जो इसका रेवेन्यू आया था वो अब तक का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आईआरएफसी ने जो है वो जनरेट किया है। कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया था, वो 6090 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया था। वहीं अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 4416 करोड़ का नेट प्रॉफिट जो है वो पोस्ट किया था। तो देखा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोलिए, ईयर ऑन ईयर बोलिए, आईआरएफसी का जो है वो नेट प्रॉफिट, नेट रेवेन्यू में हमें एक अच्छा खासा इजाफा ही होते हुए दिखाई दी है। अब दोस्तों अमिताभ बनर्जी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आईआरएफसी के, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस करने में सीमित नहीं रहेंगे। अब वो लोग और भी कई सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, जैसे कि रोड्स, पोर्ट कनेक्टिविटी जो रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट में भी आईआरएफसी अब हमें फाइनेंस करता हुआ दिखाई देगा, ऐसा चेयरमैन और ऐसा अमिताभ बनर्जी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है आईआरएफसी का, उनका ये विजन है। अब दोस्तों ये जो उनका विजन है, जैसे ही ये सारा चीजें जो इंप्लीमेंट होना शुरू होगा दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों आईआरएफसी का जो रेवेन्यू है उसमें हमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि आईआरएफसी जो है वो अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस करती है, उससे ही जो उनको प्रॉफिट होता है उसी में वो लोग सीमित है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट को ही फाइनेंस करने से उनको कितना ज्यादा अभी इस करंट सिचुएशन में प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, जिस तरह से इनका विजन है पोर्ट्स और रेलवे स्टेशन और कनेक्टिंग रोड्स को फाइनेंस करने का, तो इससे इनका रेवेन्यू में काफी ज्यादा इजाफा होते हुए हमें दिखाई देगा। और दोस्तों आईआरएफसी काफी जोरों शोरों से जो है वो फंड रेज भी करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों 1994 करोड़ आईआरएफसी ने फंड रेज किया है रिसेंटली ही 20 साल के बॉन्ड के अगेंस्ट में। तो आईआरएफसी काफी एग्रेसिवली जो है वो फंड रेज करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, ये जो फंड रेज आईआरएफसी कर रही है, कहां पर ये यूटिलाइज कर
करे, ये जो है वो ग्रीन एनर्जी पे यूटिलाइज करे, क्योंकि रिसेंटली आपको पता ही होगा दोस्तों, जो भी रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, सरकार का ये विजन है ये सारा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हो, और रेलवे को जो पूरी तरीके से फाइनेंस करती है वो IRFC है। तो ये जो प्रोजेक्ट में जितना भी पैसा लगेगा वो IRFC लगाने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों बुलेट ट्रेन में भी IRFC काफी एग्रेसिवली जो है वो इन्वेस्ट कर रही है, और अभी इनका पोर्टफोलियो में 2 और चीज ऐड हो गया है, रोड और पोर्ट्स। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह से IRFC एग्रेसिवली फंड रेस कर रही है और किस तरह से वो फंड को यूटिलाइज कर रही है। और सबसे अच्छा बात यही है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि इनका 0% NPA है। IRFC एक जगह से फंड ले रही है, दूसरा जगह में इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन इसके बीच में ही जस्ट एक मिडिल मैन की तरह काम करती है IRFC और अपना प्रॉफिट निकाल लेती है। तो देखा जाए तो IRFC का पॉकेट से कुछ भी नहीं जा रहा है, बैंक से लोन लेती है IRFC या फिर कहीं से फंड रेस करती है IRFC और जाकर रेलवे प्रोजेक्ट्स या रोड प्रोजेक्ट्स में जाकर इन्वेस्ट करती है। समझ लो बैंक से लोन लिया 5% में और जहां पर इन्वेस्ट करिए वहां से 10% में वो लोन दे दिया। तो देखा जाए तो खड़ा खड़ा यहाँ पर उनका 5% का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से IRFC जो है वो कमाती है। और IRFC का जो बिजनेस मॉडल दोस्तों ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है कि इसका जो पैसा है वो डूबे या फिर NPA हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लो, इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए का है। तो फेस वैल्यू हम देख के हम लोग कह सकते हैं कि इसका फेस वैल्यू कमाने के लिए आने वाले समय में IRFC हमें स्प्लिट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अभी इस करंट सिचुएशन में स्प्लिट नहीं होगा दोस्तों, ये जान के रखो, क्योंकि अभी जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 86.36% का है। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों प्रमोटर्स का जो मिनिमम होल्डिंग रहना चाहिए वो 75% का है। तो बहुत ही जल्द IRFC का जो है वो OFS आने वाला है। ऑलरेडी IRFC मार्केट में लिस्ट हुई है, वो 1.5 साल के करीब हो चुका है। तो अभी कहीं ना कहीं दोस्तों इस दिवाली के बीच में IRFC का जो है वो OFS हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो करीब करीब ये पकड़ के चल लो कि 4-5 महीना है हमारे हाथ में, इसका OFS जो है वो ये 4-5 महीने के बीच में हमें आता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ा जो कारण है IRFC में जो हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, इतना अच्छा बिजनेस मॉड्यूल होने के बावजूद भी, इतना अच्छा IRFC में रेवेन्यू होने के बावजूद भी, वो है OFS के डर के वजह से काफी सारे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, वो लोग जो है वो IRFC में निवेश नहीं करे। क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी का OFS आता है तो कंपनी जिस भी प्राइस में ट्रेड करती है उससे बेसिकली देखा जाए तो डिस्काउंटेड प्राइस में ही OFS मार्केट में लाई जाती है। तो इसी डर के वजह से दोस्तों इन्वेस्टर्स का रुझान अभी फिलहाल IRFC में नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल IRFC में इन्वेस्टर्स का रुझान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में ये स्टॉक ऐसे ही रह जाएगा। नहीं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही जानदार स्टॉक है। हम लोग जब भी स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम लोग का बेसिक मोटो क्या रहता है? हम लोग का बेसिक मोटो यही रहता है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें, फंडामेंटल स्टॉक को पिक करें और उसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा पैसा ना डूबे दोस्तों। और ये जो IRFC है दोस्तों उसी तरह का एक स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। काफी ऑसम रेवेन्यू जो है वो कंपनी जनरेट करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और इसी के दम पे दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि नो डाउट अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे तो आने वाले समय में आपको इससे मायूस नहीं होना पड़ेगा। बस एक बार इसका OFS आने दो दोस्तों, OFS आने के बाद ये स्टॉक हमें स्थिर होता हुआ दिखाई देगा। ये स्टॉक में हमें जरूर से तेजी बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि ये भी आपको देख कर चलना है दोस्तों, इसका जो बुक वैल्यू है वो 31.40 का है। तो बुक वैल्यू से भी नीचे ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है उस प्राइस से अगर बुक वैल्यू को भी अगर ये टच करे दोस्तों, मिनिमम 30-40% का तो हमें रिटर्न तो मिल ही गया यहाँ से। तो इसमें हमारा नुकसान क्या है दोस्तों? तो मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि इसमें जरूर से इन्वेस्ट करें। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, एक साल के अंदर इसका जो डिविडेंड का परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो करीब करीब 20% का निकल कर आ रहा है। तो अब देख लो दोस्तों, एक साल में अगर आप इसमें इन्वेस्ट भी करके रखते हो तो आपको तो डिविडेंड से ही अच्छा खासा 20% का सालाना आपको इनकम हो ही जा रहा है। अगर वही पैसा अगर आप बैंक में रखोगे दोस्तों तो बैंक भी आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देगा जितना ये डिविडेंड में दे देता है कंपनी। तो डिविडेंड के बेसिस से भी अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो दोस्तों, ये बहुत ही शानदार स्टॉक है अगर आप डिविडेंड के बेसिस से भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ऑल ओवर दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि IRFC एक बहुत ही उम्दा स्टॉक है। अगर आप इसमें निवेश करते हो दोस्तों, आने वाले समय में ये स्टॉक हमें 1200-1500 रुपए के लेवल तक भी जा सकता है। लेकिन ये मत समझना कि 1-2 महीने में, 1 साल 2 साल में होने वाला नहीं दोस्तों, इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। सरकारी कंपनी है, धीरे धीरे करके बढ़ेगी दोस्तों, लेकिन बढ़ेगी जरूर। तो मिनिमम आपका नजरिया 5 से 10 साल का रहना चाहिए दोस्तों। अगर आपका मिनिमम नजरिया IRFC को लेकर 5 से 10 साल का है तो ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो आपको करोड़पति बनाने का दम रखता है। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।